नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है और चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और नीचे वाली लाइन हमेशा नहीं बनती है, ये स्पेशल ओकेज़न पर बनती है। जैसे ही दोस्तों ऊपर वाली लाइन ब्रेक होती है, तब जाकर के दोस्तों नीचे वाली लाइन बननी शुरू होती है। और चार्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे कि जैसे ही ऊपर वाली लाइन ब्रेक होती है, तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर भागता हुआ हमें दिखाई देता है। कई स्टॉक के चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, वो 2 गुना, 3 गुना या डबल होना भी बड़ा आसान सी बात है जब ये ऊपर वाली लाइन ब्रेक हो जाती है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के रूप में स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये इंडिकेटर दोस्तों प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है। नीचे वाली लाइन इसकी सुपर ट्रेंड जैसी दिखाई देती है और ये देखने में बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। हर 5 मिनट, 10 मिनट में एंट्री एग्ज़िट आपको देगा नहीं, लेकिन जब दोस्तों एंट्री देगा, तो कहीं न कहीं स्टॉक के अंदर तेज़ी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, तभी दोस्तों ये एंट्री देगा। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इस इंडिकेटर की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसकी ऊपर वाली लाइन है, बहुत कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ़ 52 वीक हाई जैसे ही ब्रेक होता है, वो दोस्तों ये लाइन है। तो ये जो ऊपर की लाइन दिख रही है आपको, ये स्टॉक का 52 वीक का हाई ब्रेकआउट है। तो अगर आप ध्यान देंगे, जो भी स्टॉक 52 वीक हाई ब्रेक करता है, तो उसके अंदर एक बेहतरीन तेज़ी आने की संभावना होती है। तो कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है या 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। तो आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स 52 वीक हाई ब्रेक के पास खरीदना पसंद करते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाने वाले स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। अब ये इंडिकेटर दोस्तों आपकी हेल्प कर सकता है ऐसे स्टॉक को पहचानने में, कहाँ 52 वीक का हाई ब्रेक हो रहा है, कहाँ तक ये ब्रेकआउट बना रहेगा, वो दोस्तों पहचानने में आपको हेल्प करेगा। और ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, ये दोस्तों इस वीडियो के बीच में कभी भी बताया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों गूगल पर आते हैं, तो गूगल पर जाकर के आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के बारे में काफ़ी दोस्त हमारे पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर आप जाएँगे, फर्स्ट टाइम आप जाएँगे तो ये आपसे लॉगिन माँगेगा। मैंने ऑलरेडी गूगल के थ्रू उसको लॉगिन करके रखा है, आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद सुपर चार्ट पर आप जाएँगे, तो आपको एक बढ़िया-सा चार्ट ओपन होकर के दिखाई देगा, ठीक है? तो फिलहाल हम इस साइड वाला ऑब्जेक्ट बंद कर लेते हैं और ये इंडिकेटर ऑलरेडी मेरे चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको एक बार हटा भी दूँ, तो आप देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन पे मैं जाऊँगा, तो मेरी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में आप देखेंगे मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है 52 वीक हाई ब्रेकआउट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसको दोस्तों मैं फेवरेट में भी लगा लेता हूँ और दोस्तों जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये दोस्तों चार्ट के ऊपर लग जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडिकेटर आपको कैसे लगाना है, वीडियो के अंदर बने रहिए। पूरी दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया चार्ट पे, आप खुद लगा पाएँगे। नॉर्मल इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाएँगे तो इंडिकेटर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमने खुद ही क्रिएट करा है, यानी खुद ही कोड लिख कर के क्रिएट करा है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं। देखिए इसकी सेटिंग में जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए इसका लॉजिक क्या है? ये आपसे पूछ रहा है जी कितने वीक का आप देखना चाहते हैं? तो हमने यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 52 वीक को सिलेक्ट करा है। 52 वीक होता है 1 साल का दोस्तों ब्रेकआउट, यानी 1 साल का जैसे ही स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आएगा तो ये ट्रिगर देगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक परसेंटेज दी है, बाय डिफ़ॉल्ट 5% है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 10%, 15% कर सकता हूँ। तो मुझे दोस्तों जो सूटेबल परसेंटेज लगती है, वो लगती है 15%। तो मैं 15% पे यहाँ लगाऊँगा, क्योंकि 5% वॉलेटिलिटी बहुत छोटी वॉलेटिलिटी होती है, हल्की सी वॉलेटिलिटी में ट्रिगर हो जाता है। तो मैं 15% यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है? स्टाइल में देखिए, ये स्टाइल है, आपको 52 वीक हाई लेना है, लाइन लेनी है, नहीं लेनी है, आप यहाँ लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कलर चेंज वगैरह आपको करना है, कर सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट बाय का सिग्नल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये ब्रेकआउट बाय वाला सिग्नल मुझे नहीं चाहिए, वो मैं हटा लेता हूँ। तो ये दोस्तों इंडिकेटर क्रिएट हो गया। इसकी एक बार स्टाइल को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ये बोल्ड कर लिया हमने, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन को ब्लैक कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और नीचे वाला हमारा बाय ग्रीन ही रहेगा, ठीक है ना? तो इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। चलिए, तो ये दोस्तों हमारा इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लगा है, ठीक है? आपको कैसे लगाना है वीडियो में बताएँगे हम आपको। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर फोर्स मोटर का चार्ट लगा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है 52 वीक का हाई। कितना है?
52 वीक यानी 52 हफ्ते का हाई है, लगभग 1 साल का टाइम पीरियड होता है। तो ये जब तक आपको ट्रिगर नहीं देगा, जब तक ये 52 वीक हाई ब्रेक नहीं होता। तो कोई भी अगर आप चार्ट लगाएँगे और इस इंडिकेटर को लगाएँगे, तो आपको क्लियर बताएगा कि किसी स्टॉक का 52 वीक हाई कहाँ पर है, कहाँ चेंज हो गया, कहाँ पर है। फोर्स मोटर के केस में आप देखेंगे, तो काफ़ी टाइम से देखिए इसका 52 वीक का जो हाई है वो ये बना हुआ था, ठीक है? ये 52 वीक का हाई है। जैसे ही दोस्तों फोर्स मोटर ने 52 वीक हाई ब्रेक करा, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक नई तेजी स्टैब्लिश्ड हुई। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर नोट करूँ कि कब ब्रेक हुआ है, लगभग 11,000 पर ब्रेक हुआ है। तो लगभग दोस्तों 11,000 पर ये ब्रेक हुआ है। 11,000 पर ब्रेक होने के बाद जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो अभी हमने लगाया है, वो लगाया 15%। तो मेरा मैक्सिमम रिस्क इस स्टॉप पर 15% है। ठीक है, 15% नीचे आया तो मैं एग्जिट करूंगा। उसके बाद अगर दोस्तों आप नोटिस करेंगे कहाँ तक इसने एग्जिट दिया, अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट लगाऊं, तो ये दोस्तों हमारा एग्जिट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो लगभग 18,000 पर हमें एग्जिट मिला। कहाँ मिला? 18,000 पर। खरीदा कितने पर था? 11,000 पर। टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे कितने टाइम पीरियड में ये टारगेट आ गया, अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ महीने लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगा। 1 2 3 4 4 या 5 महीने आपको लगे ये टारगेट अचीव करने में। सालों लग जाते हैं दोस्तों इस तरीके का रिटर्न्स लेने में। तो आपको 60-70% का रिटर्न एक स्टॉक के अंदर आया सिर्फ 4 या 5 महीने में, और ये आप पकड़ पाए इस इंडिकेटर से, जो है 52 वीक हाई ब्रेकआउट। तो मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस इंडिकेटर के बेस्ड आपको एंट्री लेनी है, इसी इंडिकेटर के बेस्ड पर आपको एग्जिट लेना है, 15% का ही स्टॉप लॉस लेना है। इस इंडिकेटर को बनाने का और आपको इंट्रोड्यूस करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जितने हमारे नए दोस्त मार्केट के अंदर आते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो हमने रिसेंटली मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, और मैं ऐसे स्टॉक फिल्टर करना बड़ा पसंद करता हूँ जिनके अंदर मोमेंटम ऑलरेडी स्टेबलिश्ड है। तो अगर उसके अंदर आप कोई भी बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज लगाएंगे, तो वहां पर आपके विन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई स्टॉक देखे, आपकी खुद की स्ट्रेटजी अगर आप लगाना चाहते हैं और आप एक मोमेंटम ट्रेडर है, तो आप इस इंडिकेटर को लगा करके सिर्फ ये चेक कर लेना, क्या इंडिकेटर, क्या जो चार्ट है वो इन दोनों लाइनों के बीच में चल रहा है या नहीं चल रहा। क्योंकि ग्रीन वाली लाइन तब ही एक्टिवेट होगी जब स्टॉक 52 वीक का हाई ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद 15% के अंडर में रहेगा। अगर वो 15% के अंडर में नहीं है, तो ये लाइन एक्टिवेट ही नहीं होगी, टूट जाएगी लाइन। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो कोई भी आपकी स्ट्रेटजी हो, कोई भी आपकी टेक्निक हो, मेक श्योर कि चार्ट इस टेरिटरी में होना चाहिए। आपके पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। अब इसके अंडर में जो आप स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, आपका टेक्निकल यहाँ खत्म हो जाता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि कौन सा स्टॉक आपको लेने लायक लग रहा है, तो आप 2 सेकंड में ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे, चार्ट लगाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे, और आप देख लेंगे कि ये 52 वीक हाई पर चल रहा है और 15% के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंडर में है। अगर दोस्तों ये है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया, यानी उस स्टॉक पर मोमेंटम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और आप इसके अंदर ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। सिंपल है, आपका टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से यहाँ खत्म हो जाता है। मतलब बड़े से बड़े टेक्निकल एनालिस्ट, मैं देखिए दावा करता हूँ कि किसी भी बड़े से बड़े एनालिस्ट को अगर कोई मेरी वीडियो, कोई ऐसा सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर देख रहा है, तो प्लीज एक बार गाइड करे कि क्या ये मेथड कितना सिंपल हो सकता है ये पहचानने के लिए कि स्टॉक बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है। आप इस पे कोई एंट्री पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कितना सिंपल और कितनी अच्छी सी टेक्निक है। ठीक है, तो ये दोस्तों सिंपल है। कोई अगर चाहे तो प्लीज कमेंट करके हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट कर सकता है। तो कोई भी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस इसको खराब नहीं बोलेगा। अब इस इंडिकेटर की खास बात ये देखिए, फोर्स मोटर पे अगर आप ध्यान देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। इस इंडिकेटर ने देखिए पिछली बार यहाँ पर जाकर के एग्जिट कराया था, और एग्जिट का जो लेवल था लगभग 9,500 था। ठीक है ना, 9,500 पर एग्जिट कराया था। तो मैं कीपैड से लिख रहा हूँ दोस्तों, ये माउस पैड है तो अच्छी राइटिंग नहीं आती है, थोड़ा मैनेज करना। 9,500 पे दोस्तों एग्जिट कराया था। तो उसके बाद इस इंडिकेटर ने एंट्री कब दी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ लगभग 1 साल लग गया है, 1 से 1.5 साल लग गया, तब जाकर के दोस्तों इसने एंट्री दी। तो जो नॉर्मल इंडिकेटर होता है ये उसके हिसाब से काम नहीं करता है, उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट आपको नहीं देगा। जब आएगा ट्रिगर तभी एंट्री देगा।
काफी लोग कहेंगे जी एंट्री और एग्जिट इसकी क्या ऑल टाइम हाई पर ही बनती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कई सारे स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो अभी मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों फोर्स मोटर का ये एग्जाम्पल हमने लिया। एक एग्जाम्पल देखिए, ये लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एक एंट्री दी हमें यहाँ पर। उस टाइम स्टॉक लगभग 2000 रुपये के आसपास था, 1500 के आसपास। और उसके बाद देखिए इसने एग्जिट दिया यहाँ पर, तो लगभग 3500 के आसपास या 3200 के आसपास यहाँ 200 एग्जिट दिया। उसके बाद अगेन एंट्री दे दी, देखिए वापस एंट्री दे दी, वापस आप एंट्री कर सकते थे। और एंट्री करने के बाद अगर आप ट्रेल करते 4000 के आसपास आपने लिया होता तो 8000 8500 के आसपास आप एग्जिट कर जाते। तो देखिए कितने बड़े बड़े आपको ट्रेड मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए एक बहुत लंबी जर्नी में आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये है 52 वीक हाई। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं करा, यहाँ ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं करा। और ये देखिए 52 वीक हाई। तो अगर स्टॉक 52 वीक हाई के नीचे चल रहा है, काफी टाइम से नीचे चल रहा है, तो आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलेंगे, तो आप चुपचाप बैठे हुए हो। आप ऑटोमेटिक ऐसे स्टॉक ही सिलेक्ट करोगे जो 52 वीक हाई पर होंगे और 15% के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंडर में होंगे। तो ये दोस्तों आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कई बार जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाते हैं। तो वो फेल ब्रेकआउट से बचने का तरीका क्या है? तो वो बचने का तरीका देख लीजिए क्या है। मैंने दोस्तों अमूमन देखा है कि कई बार स्टॉक ब्रेकआउट दे देते हैं लेकिन सस्टेन नहीं करते। जैसे कि दोस्तों इस केस में हुआ फोर्स मोटर में। ये बात है दोस्तों 2021 जुलाई की। फोर्स मोटर ने एक ब्रेकआउट दिया और एक ही दिन के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत ऊपर चला गया, 1600 से ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया। अब कोई भी अगर नया मेंबर आता है, कोई ऐसा प्लेयर आता है मार्केट के अंदर जिसको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता कि कैसे प्ले करनी है, तो ट्रेडर कोई नया आ रहा है तो उसको ऐसा लगेगा यार ट्रिगर हो गया है, अब यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए, 52 वीक हाई ब्रेक हो गया है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे 15% का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पर जाकर के हिट भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या फोकस करना है कि पहले ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है। क्या क्या नोटिस करना है? पहले ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है। वेट करना है कि एक ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद वेट करना है कि एक करेक्शन भी आ जाए। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट आया, नॉर्मली देखिए इस केस में क्या हुआ कि बड़े प्लेयर निकल गए मार्केट से बाहर। ठीक है, तो आपको मौका देना है कि मार्केट एक ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद अगेन जब ब्रेकआउट आता है वो दोस्तों आपका एंट्री पॉइंट है। लेकिन मेक श्योर जब ये ब्रेकआउट आए स्टॉक 15% से ज्यादा नीचे नहीं गिरा हुआ हो। क्या हो? 15% से ज्यादा नीचे नहीं गिरा, यानी आपकी जो ग्रीन लाइन है वो नीचे बनी हुई है। इस बनी हुई ग्रीन लाइन में एक ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन हुआ, चाहे वो 2 कैंडल का कंसोलिडेशन हो चाहे 3 कैंडल का कंसोलिडेशन हो, देन दोस्तों अगर ब्रेकआउट आता है, अगर दोस्तों उस हिसाब से आप एंट्री लेते हैं तो बहुत सारे आपके जो फेक सिग्नल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फोर्स मोटर के बहुत सारे, ध्यान देना। ठीक है, ये रिमूव हो गया, यहाँ आप एंट्री नहीं लेते। चलिए, उसके बाद दोस्तों ये वाला देखिए, यहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ। भाई ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता तो एंट्री लेते, हमने एंट्री ली नहीं, तो हम इस स्टॉक के अंदर फेक ब्रेकआउट से बच गए। और दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, अभी देखिए कोई 52 वीक हाई ब्रेक हुआ ही नहीं। जो दोस्तों हमारे आगे 52 वीक हाई ब्रेक हुए थे, अब देखिए यहाँ देखिए एक ब्रेक हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं था, बस हाई ब्रेक हुआ, तो हमने नहीं लिया। तो हमारी जो कंडीशन है बड़ी सिंपल है, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, देन अगेन ब्रेकआउट। यहाँ पर दोस्तों आगे नोटिस करते हो कुछ ब्रेकआउट। अब देखिए इस ब्रेकआउट में देखिए, अब ये देखिए भागता चला गया, आप देख रहे हैं ये भागता चला गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये भागता चला गया तो मुझे इमिडिएटली इस पे कूदना है। ठीक है, वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अगर भागता चला गया तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, तो आप इधर एंट्री ना करके अगर क्लैरिटी नहीं है तो इधर दोस्तों एंट्री कर सकते थे। ठीक है, कंसोलिडेशन आया, ब्रेकआउट आया, देन आप एंट्री प्लान कर सकते थे। तो यहाँ भी दोस्तों अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाते, लेकिन कम से कम फेक ब्रेकआउट से आप बच जाते। ठीक है, अभी दोस्तों और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें। ये देखिए, अभी और एग्जांपल देखते हैं कि 52 वीक हाई के नीचे आया, ये देखिए अभी नीचे आ गया है,
अभी देखते हैं कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। तो ये वाला दोस्तों सिग्नल मैं आपको कह रहा हूँ, इस पे दोस्तों आपको नोटिस करना है। देखिए ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद कंसोलिडेशन आया, देन दोस्तों ब्रेकआउट आया, तो ये आपके लिए वैलिड ब्रेकआउट होने के हाइयर चांसेस है। एक ब्रेकआउट, करेक्शन, देन ब्रेकआउट, वो दोस्तों आपके लिए एंट्री, परफेक्ट एंट्री है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि इस ब्रेकआउट पर स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चले जाएगा और मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ कि आप 50% एंट्री कर सकते हो, 50% एंट्री पहले कर सकते हो, 50% रिमेनिंग रखना और सेकंड ब्रेकआउट में 50% लगाना। क्योंकि अगर यहाँ से ये फेल होने वाला है तो एटलीस्ट 50% क्वांटिटी पर ही नुकसान हो, पूरी क्वांटिटी पर नुकसान ना हो आपको। तो ये दोस्तों आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। यहाँ देखिए स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भाग गया, अभी हमने दोस्तों ये एग्जांपल देखा था। तो एक एग्जांपल दोस्तों डीएलएफ का भी देखते हैं। डीएलएफ देखिए एक टाइम पे बहुत महंगा शेयर होता था, 900 1000 रुपए के आसपास होता था, तो उसके बाद वो गिर करके 100 150 रुपए के आसपास बहुत ट्रेड करा डीएलएफ ने। वहां से दोस्तों ये ऊपर उठा, फिर वापस ऊपर गया। तो डीएलएफ में अगर आप नोटिस करेंगे 2023 का चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, कोई आपको एंट्री नहीं मिल रही है। प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो ये आपको बता रहा है जी 52 वीक हाई ऊपर है। धीरे धीरे देखिए 52 वीक हाई नीचे भी आ जाता है। स्टॉक अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है तो 52 वीक हाई धीरे धीरे गिर के नीचे भी आ जाता है। तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जैसी कोई चीज नहीं है इसमें, तो धीरे धीरे वो नीचे भी आ जाएगा। तो हम स्टिल वेट करेंगे कब ब्रेक करता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि यहाँ दोस्तों इसने ब्रेक करा, फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते, करेक्शन आने देते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर ब्रेकआउट आता है तो एंट्री लेते हैं। कंडीशन ये है नीचे वाली लाइन भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर एंट्री यहाँ पर आती है तो लगभग 430 रुपए के आसपास इसकी एंट्री आई, 430 440। उसके बाद दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे ये एग्जिट कहाँ कराता है, इसके ऊपर नोटिस करते हैं। तो ये भाग रहा है कॉन्टिन्यूसली, 430 के आसपास हमने इसको लिया। यहाँ पर दोस्तों जाकर के इसने एग्जिट कराया 800 रुपए के आसपास। तो अगर आप नोटिस करेंगे नॉर्मली जो स्टॉक है वो डबल हो जाते हैं जब 52 वीक हाई ब्रेक होता है। इतना दोस्तों हमने चार्ट के ऊपर देखा है। लेकिन मैं आपको एक डार्क ट्रूथ भी बताता हूँ कि हर बार 52 वीक हाई काम नहीं करता है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पर दोस्तों 52 वीक हाई पर गया जरूर कोई स्टॉक लेकिन काम नहीं करा। जैसे कि आप ये वाला चार्ट नोटिस करिए, 52 वीक हाई पर ब्रेकआउट आया, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया, तो हम करेक्शन के बाद बाय करेंगे। देखिए यहाँ शायद हमने बाय करा होता, तो यहाँ बाय करा 370 रुपए के आसपास। स्टॉक ऊपर जरूर गया, 450 के आसपास जरूर गया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। और जब सस्टेन नहीं हुआ दोस्तों तो फिर वापस यहाँ हमें एग्जिट करा गया। तो जहां हमने एंट्री करी थी एग्जिट ऑब्वियसली वही हो गया, लेकिन हमारा जो 2 महीने का टाइम है ये खराब हुआ। ठीक है, तो हर बार दोस्तों काम नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे कि हर बार काम करेगा तो बिल्कुल आप गलत है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से अगर 2 ट्रेड भी ऐसे चल गए जो आपका पैसा डबल कर दे, तो वो सारा पैसा निकाल जाता है। जो आपके 8 ट्रेड के लॉसेस है वो सारे पार कर देते हैं। तो 10 में से 2 या 3 ही स्टॉक आपको चलाने हैं। कुछ स्टॉक डबल भी हो जाएंगे, कुछ 3 गुना भी हो सकते हैं, कुछ 4 गुना भी हो सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक पुराना सिग्नल है, इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, तो हम करेक्शन के बाद लेते हैं। देखिए करेक्शन के बाद यहाँ एंट्री होती, तो एंट्री लगभग हुई 300 रुपए के आसपास, और हमारा जो एग्जिट हुआ वो 280 के आसपास हुआ। तो 20 रुपए का दोस्तों नुकसान हुआ इसके अंदर। तो 20 रुपए का नुकसान होना बड़ा लाजमी सी बात है कि अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आप 10% 15% के स्टॉप लॉस पे अपने आप को काट देते हो, तो बहुत नॉमिनल सी बात है। लेकिन हर बार ये काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हर बार ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई क्रॉस करा तो ये काम ही कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला देखिए, यहाँ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ डीएलएफ के अंदर। यहाँ देखिए एंट्री होती है लगभग 220 के आसपास, 220 के आसपास एंट्री हुई, लेकिन एग्जिट भी दोस्तों 220 के आसपास इसने करा दिया। ठीक है, तो एग्जिट करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो स्टॉक देखिए 120 तक भी नीचे चला गया था, तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो एग्जिट करना भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों 52 वीक हाई ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, 10% का, 5% का, जैसा आप चाहे लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक टेक्निक मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आप मूविंग एवरेज देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं।
तो ट्रिगर आप ले सकते हैं 52 वीक हाई ब्रेकआउट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आप एक मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज है और इसका पीरियड हम चेंज कर लेते हैं। अभी देखिए 9 पीरियड पे लगी है, तो मैं 50 कर सकता हूँ, सूटेबल है। तो ये दोस्तों मैंने 50 कर लिया। तो ये दोस्तों 50 के बाद थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, रेड। ये देखिए, अब जो रेड वाली लाइन है ये हमारी 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है। तो मान लेते हैं कि आपने ट्रिगर तो ले लिया 52 वीक हाई ब्रेकआउट पर, एग्जिट प्लान करना चाहते हैं मूविंग एवरेज पे, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप 20 की मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, तो वो भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा बड़ा ट्रेंड था उसके अंदर क्या होता, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा एक बड़ा ट्रेंड था जिसके अंदर 52 वीक पर हम लेते। तो यहाँ मान लेते अगर हमने लिया तो यहाँ बेसिकली एग्जिट होता, फिर अगेन दोस्तों एंट्री होती। तो इसमें मल्टीपल एंट्री भी मिल सकती थी आपको। तो वो दोस्तों आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। तो 52 वीक ब्रेकआउट के बाद 50 पीरियड की मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको फिर वापस यही कह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो हमने इंडिकेटर आपको दिखाया है, ये इंडिकेटर आपको ये नहीं बता रहा है कि यहाँ खरीदो यहाँ बेचो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा है कि मोमेंटम कहाँ पर बना हुआ है। तो मोमेंटम आपको पता लग जाता है कहाँ बना हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना काम करना है कि आपको कोई अपनी स्ट्रेटेजी है जो ब्रेकआउट पर है या पुल बैक पर आप ट्रेड करते हैं, तो उन स्टॉक के ऊपर पुल बैक भी ले सकते हैं, ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अपना रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाए जो आपकी स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से दोस्तों आप काम कर सकते हैं। ट्रेंड कहाँ स्टेब्लिश है आपको पता लग जाता है। चलिए निफ्टी का एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनका ट्रेंड कहाँ बना हुआ है। तो निफ्टी पे अगर हम फोकस करें तो मूविंग एवरेज हटा लेते हैं। नहीं यार अभी नहीं चाहिए, तो फिलहाल हटा लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे 15% का पहली बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे जो 52 वीक का हाई है, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रहा है। ब्रेक करने की कोशिश करता है, सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, सस्टेन नहीं करता है। तो वही दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है कि ब्रेक करे, कंसोलिडेट करे, देन ब्रेक करे। ये पैटर्न जब तक नहीं बनेगा तब तक सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टिल वेट कर रहे हैं कि कब ब्रेक करेगा और कब सस्टेन करेगा। और निफ्टी के अंदर 15% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत खराब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी देखिए ज़्यादा बेटर हमें दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली दोस्तों हम इसको देख रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको बोलूं कि बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है, तो आपको खुद क्लियर समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर है। 52 वीक हाई ब्रेक करा था, कंसोलिडेट करा था, देन उसके बाद ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बल्कि ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा है। अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूं, निफ्टी आईटी अभी रिसेंटली गिरा था, तो एक बार उसको देखते हैं। तो देखिए निफ्टी आईटी गिरा हुआ है और देखिए 52 वीक हाई इसका बहुत दूर है, तो पहले से ही बहुत दूर है 52 वीक हाई। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आईटी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई। चलिए एक और है, मेटल देख लेते हैं, मेटल क्या कर रहे हैं। तो निफ्टी मेटल, ठीक है, निफ्टी मेटल दोस्तों हमने लगा लिया है। तो मेटल आप देखिए यहाँ पर जाकर के मेटल ने ट्रिगर दिया था। ठीक है, कंसोलिडेट होने के बाद वापस ऊपर चला गया था। तो ये आपको क्लियर बता रहा है जी मेटल तो पॉजिटिव है। अब इन सब के बाद दोस्तों आपको स्टॉक सिलेक्शन करना तो आ गया है मेरे हिसाब से कि कैसे आप हाई मोमेंटम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में काम करना है। अब उसके बाद दोस्तों आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो अपना रिस्क जरूर मैनेज करें, ट्रेडिंग के अंदर रिवॉर्ड ज़्यादा रखे, रिस्क कम रखे, तो पैसा बनाने की दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों ये इंडिकेटर आपके जरूर काम आएगा। इसमें दोस्तों अगर आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये करना बड़ा ज़रूरी था, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो भेज सकते हैं। ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा कि ये इंडिकेटर आपको यूज़फुल लग रहा है, नहीं लग रहा। चार्ट के ऊपर एक बार लगा कर के देखिए, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 50% एक्यूरेसी आ रही है, नहीं आ रही है, 50% ट्रेड काम कर रहे, नहीं कर रहे, जो काम कर रहे कितना रिटर्न दे पा रहे हैं, वो एक बार दोस्तों ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि ये इंडिकेटर आपको प्रॉपर्ली मिलेगा कैसे? उससे पहले दोस्तों एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे एक कोर्स के बारे में। तो 2 मंथ बैक दोस्तों हमने कोर्स लॉन्च करा था। कोर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पैटर्न बेस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन बेस सीखना चाहते हैं, आपको ये समझना है कि किस तरीके के स्टॉक बहुत तेजी से भाग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ दोस्तों इस स्टॉक में सिखाई गई है। विद स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट पर आप जाएँगे तो आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 6 मॉड्यूल्स है। सबसे पहले माइंडसेट हमने बताया है कि किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए जब स्टॉक मोमेंटम करता है, तो आपको क्लियर हो कि इस तरीके के स्टॉक तेजी से भागते हैं। फिर टेक्निकल का क्या फंडा होता है, फंडामेंटल का क्या फंडा होता है, इन सब में आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको ये बताएंगे कि क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम जाएँगे, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जाएँगे। लास्ट वाले मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारी वीडियोस है, ये देखिए बहुत सारा मटेरियल है, जिसके अंदर मैंने अपने खुद के 150 ट्रेड्स करके उसको एक्सप्लेन करा है। कि किस तरीके से ये ट्रेड लिए गए, क्या उनका प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, वो दोस्तों आपको बताया है ताकि आपको सीखने को मिले कि कैसे ट्रेड तेजी से भागते हैं। उसके बाद दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड है, मोमेंटम ट्रेडिंग का जर्नल है जो आपको बनाना चाहिए। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर आपको मिलते हैं बेसिक चीज़ों के लिए जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ दोस्तों इस कोर्स के अंदर मिलती है, तो जाकर के दोस्तों आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर कैसे मिलेगा, वो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देखिए अपना ट्रेडिंग व्यू सबसे पहले लॉगिन करके रखिए। मैं आपको नीचे एक लिंक दूँगा, उस लिंक के अंदर एक आपको कोड मिलेगा, उस कोड के ऊपर आपको कॉपी पेस्ट करना है। देखिए कई सारे तरीके हैं, मैं आपको एक-एक करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मेरी ना कुछ स्क्रिप्ट्स है, जो अभी हमने एक इंडिकेटर बनाया देखिए 52 वीक हाई ब्रेकआउट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका दोस्तों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, ठीक है? तो इसमें आपको 2 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहली बात आप यहाँ पर आओ और यूज़ ऑन चार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर लग जाएगा। कई बार क्या होता है ट्रेडिंग व्यू इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, क्योंकि मेरे पास पेड प्लान नहीं है। मैंने पेड प्लान नहीं लिया हुआ है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू का मेरे पास पेड प्लान नहीं है, इसी वजह से कई बार वो ब्लॉक कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चार्ट के ऊपर ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों चार्ट के ऊपर ये नहीं आ रहा है तो देखिए इसका सोर्स कोड देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? इसकी पूरी कोडिंग मैंने आपको दी है। इस कोडिंग को आप क्या करेंगे, इस कोड को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पाइन का, ये देखिए। ये वाला दोस्तों जो ऑप्शन है, ये वाला, ये जो पहाड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको दोस्तों क्लिक कर लेना है, ठीक है? क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें ये जो पूरा कोड है, इसको हटा लीजिए। पहली बात जब आप पहली बार आएँगे तो कोई कोड आपको दिखाई नहीं देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इस सोर्स कोड को क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसको चार्ट के ऊपर देखिए ऑटोमेटिक पहले से ही लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको ना प्ले करने का एक बटन आएगा, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर लग जाएगा। आप इसको सेव करके रख सकते हैं। देखिए सेव करने का तरीका ये है, यहाँ से आप इसको सेव करके अपना जो भी आपको नाम लिखना है, नाम लिख करके सेव करके रख सकते हैं और जब चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको सेव कर लेंगे तो इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आप जाएँगे, तो ये देखिए माई स्क्रिप्ट में आपको ये इंडिकेटर दिखाई देगा, अपनी खुद की माई स्क्रिप्ट में। जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो आपको दिखाई देगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से इंडिकेटर आप अपने चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।